है कि इसमें 3000 बिल है, जितनी हम लोग की इनकम नहीं है। 800 का बिल है, गर्मी में 2700 का बिल है, बताओ कैसे भरेगा आदमी। इसके सहारे जिएंगे, बताओ काम खाने को नहीं है, मीटर का बिल दे रहे हैं। सर मेरे घर में एक कमाने वाले मेरे पापा और हम लोग 3 बहनें, इतना मीटर का बिल है, हम कहाँ से इतना जमा करें बताइए। अभी हमने 1600 का रिचार्ज कराया, बस 16 दिन चला, अब 100 रुपये रोज का बिल हमारा है। सरकार ऐसे ऐसे जुल्म कर रही, क्या ये वोट की उम्मीद रखेगी हमसे? थोड़ा हम लोगों के हिसाब से चलें, अपने हिसाब से मत चलें। स्मार्टनेस अच्छी है, ओवर स्मार्टनेस करेंगे तो फिर ऐसे ही डर रहा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस डिजिटल। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो मुद्दा हमारे शहर का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का है। वर्तमान समय में विद्युत विभाग नई नई स्कीमें ला करके जनता का उत्पीड़न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। कानपुर के केस को विभाग ने ऐसे स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं कि अब जनता इन स्मार्ट मीटरों से तौबा कर रही है और कह रही है कि अब अगर इन स्मार्ट मीटरों को उनके घर पर लगाया गया और 2-3 महीने ये लगे रहे तो उनके घर में खाने के एक भी अन्न का दाना नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि कानपुर नगर के केस को विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर जनता के घरों घरों पर लगाए थे, जिसके बाद इन स्मार्ट मीटरों को उन्होंने प्रीपेड मीटर में तब्दील कर दिया है। और जब से यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर में तब्दील हुए हैं तब से जनता का जीना मुहाल हो गया है। आइए हम जनता के मुंह से ही सुनते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार ये केस्को का स्मार्ट मीटर कर रहा है। कानपुर में बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी केस्को की है। अपनी इस जिम्मेदारी में केस्को बहुत अधिक सफल नहीं रहा, वह निरंतर विवादों में घिरा रहा। कानपुर की आबादी 40 लाख के करीब मानी जाती है। शहर में अवैध घरेलू कनेक्शन की संख्या करीब 5.25 लाख है। इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए केस्को आज घर घर स्मार्ट मीटर लगवा रहा है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर लोगों के लिए सरदर्द बनते रह गए। वजह यह है कि ये मीटर बहुत तेजी से चलते हैं और इसमें बिल अधिक आता है। स्मार्ट मीटर दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा, इतना आ रहा पैसा बता नहीं सकते। हमने सोचा था कि मतलब अब ये मीटर लगे इससे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन पहले के मुताबिक ये और ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। मतलब इतना पैसा आ रहा है कि गरीब आदमी पैसा कहाँ से देगा इतना। पहले जब नॉर्मल मीटर लगे थे तो बिल क्या 800-900 रुपये मैक्सिमम आता था। स्मार्ट मीटर लगे तो हमको लगा कि शायद जो बिल है वो कुछ स्मार्ट तरीके से आएगा, लेकिन उन्होंने कुछ ओवर स्मार्टनेस की वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया है हमारा। आज से जब पहले जो बोर्ड में एक इंडिकेटर लगता था वो संकेत देता था बिजली आ रही कि नहीं आ रही, अब वो लगाने से ही मीटर रीडिंग करता है। अभी हमने 1600 का रिचार्ज कराया, बस 16 दिन चला, अब 100 रुपये रोज का बिल हमारा है। भाई इतनी आमदनी हमारी नहीं है कि हम 100 रुपये रोज की बत्ती जला सकें। पहले कितना बिल आता था? पहले हमें से आता था बिल 1000 रुपये, 1000 रुपये आता था एक महीने का। और अब कितना आ रहा महीने का? अब 3000 रुपये महीना पड़ रहा है। दोस्तों, इन लोगों का दर्द तो आपने सुना और समझा। अब जानिए कि क्यों कैसे केस्को इस बिल को इतनी तेजी से चला रहा है। केस्को के ये स्मार्ट मीटर सुबह में लगने वाले स्मार्ट मीटर जांच में फेल हो गए हैं। पिछले दिनों लोड जंपिंग की शिकायत के बाद ये मीटर सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI नोएडा भेजे गए थे, जहां पर जांच के बाद अहम पैमाने कॉन्टेस्ट में ही मीटरों का फेल होना पाया गया। दरअसल में ये मीटर जो घरों में लगाए जा रहे हैं वो मीटर तो वैसे भारतीय हैं, लेकिन इनके अंदर जो चिप लगी है वो चिप चाइनीज़ है। यानी इस समय मीटर बनाने वाली कंपनी जीनस, जेन और अन्य ITI कंपनियां 100% इंडियन हैं, लेकिन मीटर के अंदर लगी चिप और कुछ पुर्जे चाइनीज़ हैं। जीनस कंपनी के स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी पाई जा रही है। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये मीटर मनमानी रीडिंग देकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। मीटर स्मार्ट मीटर है जो अभी तक 2 साल से मोबाइल में बिल आता था, उसको महीने भर में यानी कि 10 दिन में 5 दिन जमा कर दिया था। अब पिछले महीने से हमारे यहाँ केस्को वालों में बिल जमा कर दिया, उसके बाद जो है उन्होंने मैसेज डाल दिया मोबाइल में कि ये मीटर रिचार्ज वाले हो गए, और रिचार्ज वाले प्रीपेड वाले इशू हो गए। उन्होंने टाइम दिया, हम वहाँ बिल जमा कर दिया है, उन्होंने मीटर सब बंद कर दिया। मीटर कहीं रिचार्ज कराइए, हम रिचार्ज करा रहे हैं 1000 रुपये हमने रिचार्ज कराया मिनिमम, जैसे पिछला बैलेंस देखते हुए पिछले दिन मेरे 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये हमने 1000 को रिचार्ज कराया। रिचार्ज करा के 10 दिन के लिए वो रिचार्ज पूरा खत्म हो गया। वहाँ कंप्लेन करने गए,
पैसा में तो पैसा वाले कहते हैं कि इसकी तो ना कोई जानकारी देते ना कुछ, वो खाली नहीं अपना मीटर को बंद कर देते हैं, जब रिचार्ज कराओ तो फिर वो चालू होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज स्मार्ट मीटर लगा कर बैठे, बताओ 1000 रुपए हफ्ता तो कमाई नहीं हो रही है, और मीटर का बिल हम लोग भरने जाके, बताओ छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हम किसके सहारे जिएंगे? बताओ, काम खाने को नहीं है, मीटर का बिल दे रहे हैं, क्या करें? और ऐसे गुजर रही है हम लोगों पर कि हम लोग कुछ नहीं जान सकते हैं कि हम लोग किराए के मकान में भी रह रहे हैं, और क्या कहते हैं, एक हफ्ता 1000 रुपये हफ्ता मिलता है। अब बताओ हम लोग 1500 रुपये बिल कैसे भरे जाके, 2000 रुपये हम लोग का जीना हराम कर दिया। ये हम लोग को इसी मीटर नहीं चाहिए हम लोगों को। स्मार्ट मीटर से बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ रही है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो हम लोग को पे करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है तो बिल भी रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जिस हिसाब से हम लोग को नहीं चल रहा है उस हिसाब से रीडिंग बहुत ज़्यादा ही आ रही है, तो इसलिए हम लोग को दिक्कत आ रही है, इतना पे नहीं कर सकते हैं, इतनी इनकम नहीं है हम लोग की, तो हम लोग कैसे उसको पे कर सकते हैं? हम लोग पे ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। मुझे स्मार्ट मीटर से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। पहले जब ये स्मार्ट मीटर लगे थे तो मेरा बिल 1000 रुपये से नीचे ही आता था, कभी ऊपर नहीं आता था, लेकिन जिस दिन से ये स्मार्ट मीटर हुए हैं तो 2000 से ऊपर बिल जा रहा, और आजकल जो है गर्मी में और भी ज़्यादा जा रहा। अब हम गरीब आदमी कैसे इस पीड़न को झेलेंगे बताइए आप? है हमारे घर में क्या है अरे मेरा आदमी एक चप्पल की दुकान पे बैठता है, एक चप्पल की दुकान पे बैठने वाले की क्या इनकम होगी? खुद की भी दुकान होती है तो कोई बात है साहब, सरकार ऐसे जुल्म कर रही, क्या ये वोट की उम्मीद रखेगी हमसे? CPRI यानी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में मीटर एक्यूरेसी में दिक्कत बताई जा रही है। दरअसल मीटर में ब्लिंक करने वाली बत्ती को इम्पल्स कहते हैं। जीनस कंपनी के मीटर्स की इम्पल्स 3200 है, मतलब 3200 इम्पल्स पर 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। लेकिन इन मीटरों में दिक्कत यह है कि चिप गर्म होते ही इम्पल्स की रफ्तार तेज हो रही है, और उसी हिसाब से यूनिट भी। यूनिट बढ़ते ही बिजली का लोड अचानक बढ़ जाता है। इसी यूनिट और लोड जम से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। जैसा कि सर आप लोग देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से जब से यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, महीने भर का मेरे घर का कहाँ बिल आता था 4000 तक का, AC चला करके अब 5-6 हज़ार तक का मैंने बिल अभी तक रिचार्ज करा दिया। स्मार्ट मीटर का मेरे को यूज़ ही नहीं समझ में आ रहा किस हिसाब से इनका वो है, क्या इशू है। और ये सब भी यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं अवैध तरीके से, कि किसी घर के सामने इंस्टॉल कर दिए, किसी की कोई पार्किंग है, कहीं कुछ है, अंडरग्राउंड करने के नाम पे वहाँ पे खोद के रख दिया, और वो सड़क अभी तक खुदी हुई है। वहाँ पे जाने में इनकन्वीनियंस हो रही, बारिश का समय है, ऊपर से कहीं बच्चे गिर रहे हैं, कहीं गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं। सरकार से सर यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा हम लोगों के हिसाब से चलें, अपने हिसाब से मत चलें। स्मार्टनेस अच्छी, ओवर स्मार्टनेस करेंगे तो फिर ऐसे ही डर रहा रहेगा, आप ही लोग भुगतेंगे। हम लोगों का तो सर वोट पे हम लोग देख ही लेंगे जो करना होगा। स्मार्ट मीटर से जो समाज में पूरे जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे इस प्रदेश की जनता बहुत ही दुखी है, हैरान है, परेशान है, क्योंकि मनमानी तरीके से बिलों की रीडिंग आ रही है। कोई भी कर्मचारी घर में देखने तक नहीं आता है, मनमानी तरीके से अपने ऑफिस में बैठ करके बिलों में बढ़ोतरी करके बढ़ा करके ये बिल जो है आम जनता को दिए जा रहे हैं, जिससे आम जनता में त्राही मची हुई है। इस सरकार में जनता बहुत ही हैरान और परेशान है, यहाँ तक कि इस प्रदेश की जनता आने वाले 2022 के चुनाव में ताक लगाए बैठी हुई है। चुनाव आए और हर हालत में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का काम किया जाए। क्या तकलीफें आ रही हैं? बहुत तेज बैलेंस खत्म हो रहा है। अच्छा, पहले कितना बिल आता था? पहले हमारा आता था 1200 1300, अब कितना आ रहा है? ज़्यादा 2000 देना पड़ रहा है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अरे कहे क्या भाई, जो तकलीफ है वही है और क्या है। 800 का बिल है सर, गर्मी में 2700 का बिल है, बताओ कैसे भरेगा आदमी? आपका पहले बिल कितना आता था? गर्मी सर्दी में 800 का आता, 2700 गर्मी में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो केस्को का ये नया मीटर है प्रीपेड वाला? मीटर बहुत तेज चलता है। मैंने 10 दिन पहले मैंने 1000 रुपये का रिचार्ज कराया, आज को 328 रुपये है। के अंदर लगातार केस्को द्वारा स्मार्ट मीटरों को अपने स्तर पर प्रीपेड मीटर बनता जा रहा है। जनता की राय भी ली जा रही है, किसी की क्षमता भी देखी ली जा रही है। यदि कोई पेमेंट लेट करता है, कोई डिफॉल्टर है, उसको प्रीपेड मीटर करना ठीक है, लेकिन सामान्य उपभोक्ता को प्रीपेड मीटर करा जा रहा है, बगैर पूछे करा जा रहा है।
प्रीपेड मीटरों में पेमेंट की दिक्कतें आ रही हैं, पेमेंट हो जाने के बाद कोई डिस्कनेक्शन खत्म नहीं होता, उनके सर्वर ठीक नहीं है और हजार उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने की कार्रवाई तत्काल रोका जाए और जनता की राय लेकर के ही इस पर अमल किया जाए। मैं इखलाक अहमद डेविड, स्टेट कोऑर्डिनेटर मंडल प्रभारी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रस्मी विभाग। मैंने कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें विद्युत विभाग में फैले भ्रष्टाचार, कर्मचारी और अधिकारी मिलीभगत कर जिस तरह से उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं, स्मार्ट मीटरों में धांधली, स्मार्ट मीटरों द्वारा मन चाहे रीडिंग के हिसाब से बिल को भेजना, जबकि स्मार्ट मीटर मोबाइल से कनेक्ट होने के बावजूद उपभोक्ताओं को मोबाइल में कोई भी जानकारी न दी जाती है और वहाँ बैठे बैठे उपभोक्ताओं की बिजली को काट दिया जाता है, परेशान किया जाता है। इस गर्मी के मौसम में जिस तरह से कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी जांच कराई जाए, उपभोक्ताओं को सहूलियत दी जाए। एक आम उपभोक्ता बिजली कनेक्शन अपने द्वारा नहीं ले सकता बगैर दलालों के। दलालों का वर्चस्व कायम है, पैसा विभाग में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं हैं। दोस्तों, जन एक्सप्रेस स्मार्ट मीटर की धांधलियों के खिलाफ अपना अभियान यही नहीं रोकेगा, बल्कि हर एक दिन एक ना एक नया खुलासा करता रहेगा कि आखिर क्यों पब्लिक की परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए केस को किस तरह से व्यापारियों और बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इस खेल को अंजाम दे रहा है। बस थोड़ा इंतजार करिए, कई दागदार चेहरे हम बेनकाब करेंगे।